जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शुक्र करने जा रहे हैं अपना राशि परिवर्तन। शुक्र प्रवेश करेंगे मिथुन राशि यानी काल पुरुष की जो तीसरी राशि है, वहां पर शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार होगा। मैंने हमेशा एक बात कहा है, शुक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। साल में एक बार वो बुध की राशि के अंतर्गत जाते हैं और शुक्र का ये परिवर्तन आपके जीवन के अंतर्गत वो परिवर्तन लेकर के आता है, जिसमें चाहे वो फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री कही जाए। शुक्र रिलेशनशिप के कारक है, मैं रिलेशनशिप को लेकर के बात करूं। शुक्र मीडिया इंडस्ट्री है, उसको लेकर के बात करूं। शुक्र ज्वेलरी है, उसको लेकर के मैं बात करूं। शुक्र मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, शुक्र गाड़ी इत्यादि है, मैं उसको लेकर बात करूं। तो इन सभी चीजों पर काम करते हैं। तीसरा भाव यात्रा है, तीसरा भाव चाल है। तो जब शुक्र मिथुन राशि में जाते हैं तो इन सभी इंडस्ट्रीज में परिवर्तन आता है। ये सभी इंडस्ट्री जो है वो चलना प्रारंभ कर देती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो रुकी हुई चीजें थी, चाहे वो मैं ज्वेलरी को लेकर के बात करूं, वाहन को लेकर के बात करूं, लग्जूरियस जो चीजें हैं उसको लेकर के बात करूं, फैशन डिजाइनिंग को लेकर के बात करूं, मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब में एक चेंजेस आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका लुक चेंज हो जाएगा, सभी का लुक चेंज होगा। जो पहले लुक रहा है उसकी अपेक्षा कुछ डिफरेंट होगा। इस प्रकार की परिस्थिति जरूर होगी। चलिए, आपके ऊपर इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मिथुन राशि में जाने से, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहती हैं संगीत में सुंदरकांड पाठ मेरे द्वारा अपने यहां पर कराना, या आप चाहते हैं अपने कुंडली का डिटेल डिस्कशन, तो आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड देश विदेश में कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहती हैं कि आपके यहां मैं वास्तु विजिट करूं, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उसको करवा सकते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं मेष से लेकर के और मीन राशि तक। मेष राशि के लिए 7th और 2nd हाउस के स्वामी का 3rd हाउस में जाना फाइनेंशियल गेन कराने वाला होगा। आर्थिक लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा फायदा होगा, बट जीवन साथी कहीं दूर जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। राशि वृष के लिए आपके शब्दों में बहुत सॉफ्टनेस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। 2 आचार्य एक साथ गोचर करेंगे 2nd हाउस में। घर में खुशी ना हो, घर में पार्टी ना हो, घर में कोई अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके घर में मांगलिक कार्य का जरूर आयोजन होगा और आप कोई इन्वेस्टमेंट भी डेफिनेटली करेंगे और उसका लाभ भी आपको जरूर होगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। राशि मिथुन में आप ही की राशि में पंचमेश, दशमेश, सप्तमेश शुक्र और बृहस्पति 2 आचार्य आकर के बैठ जाएंगे। जब 2 शुभ ग्रह, जिनको ज्योतिष में एक जीव कहा जाता है, एक को लक्ष्मी कहा जाता है, वो आपकी राशि में बैठेंगे, तो मैं सत्य कह सकता हूं कि आपका चेहरा चमक जाएगा, आपकी बुद्धि परिवर्तित होगी, आपको नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, मन में आपके प्रसन्नता होगी, बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, आप धार्मिक यात्रा इत्यादि जरूर करेंगी। और जो लोग अपने विवाह को लेकर के परेशान हैं, निश्चित ही इस समय पर कोई लड़का लड़की देखने वाले आएंगे, या कोई रिश्ता मिलेगा, या कोई आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेगा, और या रिलेशनशिप टूटने वाला है तो उसको सुधारने का रास्ता आपको मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होगी। ये योग एक शानदार योग है। जो नवदंपति संतान को लेकर के परेशान हैं, उनके लिए शानदार रिजल्ट आने जा रहा है, बेहतरीन है। राशि कर्क की बात कर लेते हैं। राशि कर्क में भाई एक चीज बता रहा हूं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं विदेश चली जाऊं, विदेश सेटल हो जाऊं, मुझे अपने बर्थ प्लेस पर नहीं रहना है, आप किसी भी कंट्री में रहती हैं जहां पर आपका जन्म हुआ है, आपको उस कंट्री में नहीं रहना है, तो 2 आचार्य मिलकर के आपको विदेश ले जाने को तैयार है। एक और बात कह रहा हूं, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, बिना दवाई खाए या वैसे भी नींद नहीं आती है, आपको बिना नींद के दवा खाए हुए नींद देने के लिए तैयार है।
दोनों आचार्य आपको नींद दिलाएंगे, आपका जो बेकार का खर्चा है वो बंद कराएंगे। लेकिन एक बात कह रहा हूं, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। शुक्र 14 तारीख को जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आप धार्मिक कार्य पर या मांगलिक कार्य पर जरूर खर्चा करेंगे। या आप नोट कर लीजिएगा, चाहे आप कोई छोटा सा पूजन कराएं, चाहे कोई और कुछ किसी चीज पर, लेकिन धार्मिक कार्य पर अगले 20 दिन के अंदर आपका खर्चा होने जा रहा है। चाहे आप डोनेशन दें, चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन करेंगे जरूर। पर यह रिजल्ट विदेश में आपको सफलता दिलाने वाला, विदेश में आपके भाग्य को उदय कराने वाला, आपकी प्रॉपर्टी इत्यादि से आपको लाभ दिलाने वाला जरूर होगा। बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर के, जहां पर 11th हाउस के अंतर्गत पंचमेश और दशमेश गोचर करेंगे। मैं सत्य कह सकता हूं, ये योग भी मुझे बहुत शानदार लगता है। पंचमेश और दशमेश का यहां पर जाकर के गोचर करना और 29 तारीख को 2 दिन के अंदर बुध का भी यहां पर आ जाना, लाभेश का भी आ जाना, मैं ये कह सकता हूं, आप इस डेट को नोट कर लीजिएगा। 29 ऑफ मई के बाद तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल लाभ होने वाला है। आप नोट कीजिएगा, आप देख पाएंगे कि कुछ रुकी हुई चीजें, कुछ रुके हुए डील, कहीं से कोई ऐसा पैसा आया है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन जो लोग संतान को लेकर के परेशान थे, आप बहुत सारे इलाज वगैरह करा करके थक गए थे, थक गई थी, इस समय पर उसके लिए प्रयास कीजिएगा। आपको डेफिनेटली एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में जो आपने काम किया है उसका कुछ अच्छा लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। बुद्धि आपकी तेज काम करेगी, मित्र इत्यादि अच्छे बनेंगे। तो मैं प्रोफेशनल, ब्रेन वाइज और फाइनेंशियल तीनों गेन आपके लिए देख पा रहा हूं। शुक्र के 14 तारीख को राशि परिवर्तन करने से बहुत बेहतरीन रहेगा। राशि कन्या की बात कर लेते हैं। दशम भाव के अंतर्गत 2 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शुभ ग्रहों का होना, यानी जीव और लक्ष्मी। बृहस्पति को जीव, शुक्र को लक्ष्मी कहा जाता है, और बुध सरस्वती भी 29 तारीख को आएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस आपकी राशि के लिए स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा गेन करने वाला, कोई अच्छी डील कराने वाला, कोई रुके हुए काम को बनाने वाला, कुछ नया शुरू कराने वाला ये समय होगा। ये होगा जरूर, इसको ध्यान रखिएगा। 14 मई के बाद जब शुक्र प्रवेश करेंगे मिथुन में, तो प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत अच्छा रिजल्ट, जीवन साथी के लिए बेहतरीन रिजल्ट, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रुका हुआ कार्य आपका जरूर बनेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए होगी, तो परिस्थिति अच्छी रहेगी, मैं इस प्रकार देख पा रहा हूं। राशि तुला के लिए अगर मैं बात करूंगा, भाग्य स्थान पर 2 शुभ ग्रहों का विराजमान होना, ये इस चीज को दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका शानदार हो जाएगा, धार्मिक कार्य में आपका अच्छे से मन लगेगा, और धार्मिक कार्य से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। धार्मिक कार्य से भाग्य उदय होगा। ध्यान रखिएगा, 29 मई के बाद, 29 मई को जो यहां पर बुध भी प्रवेश कर जाएंगे शुक्र के साथ, शुक्र बुध बृहस्पति 3 सबसे शुभ ग्रह आपके 9th हाउस में आकर के गोचर करेंगे। 3 सबसे शुभ ग्रहों का 9th हाउस में आकर के गोचर करना भाग्य को एक नई दिशा प्रदान करने वाला आपके लिए होगा। तो आपका भाग्य उदय कराने के लिए तीनों ग्रह आ रहे हैं। मैं कह सकता हूं स्वास्थ्य धर्म, भाग्य, आत्मविश्वास, ये तीनों आपका इससे बढ़ेगा। आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी अपने जीवन में जरूर देख पाएंगे, और धार्मिक यात्रा आप निश्चित रूप से 14 तारीख के बाद करेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। और कुछ नया आप स्टार्ट करेंगी, कुछ नया पढ़ना लिखना आप स्टार्ट करेंगे, ऐसी परिस्थिति होगी। राशि वृश्चिक के लिए बात कर लेता हूं, जहां पर अष्टम भाव में ये संयोग बनेगा। पंचमेश अष्टम में है, शुक्र सप्तमेश भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, और द्वादशेश भी अष्टम भाव में, 2nd हाउस के स्वामी अष्टम भाव में। एक तो घर में कुछ मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, और साथ में गड़ा हुआ धन का मतलब जमीन में गड़ा हुआ ही नहीं होता है, अचानक किसी पैसे का आ जाना, अचानक कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए, जिस चीज को हम भूल चुके थे कि इससे लाभ हो भी सकता है, वो अचानक हमारे जीवन में हो जाए।
इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरीके से नजर आ रही है। अचानक फाइनेंशियल जो लाभ है वो आपको दिखेगा। लेकिन एक बात और बता दूं, आप अचानक एक और चीज देख पाएंगे, आप इसको प्लीज नोट कीजिएगा। आपके जीवन साथी के अंदर अचानक परिवर्तन आ जाएगा और वो परिवर्तन बड़ा डिफरेंट होगा। हो सकता है कि वो पूजा पाठ करना शुरू कर दें, हो सकता है कुछ धार्मिक चीजों को पालन करना शुरू कर दें, हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसी बातें करें जिससे आपको ये विश्वास ना हो पाए कि ये भी ऐसी बातें कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो ये संयोग आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। बट मैं कह सकता हूं कि इस टाइम पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगी और उसका एक अच्छा लाभ आपके जीवन में दिखेगा। बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। धनु राशि में सप्तम भाव में बनने वाला ये शानदार संयोग, जहां पर 3 प्लैनेट एक समय आएगा जब एक साथ गोचर करेंगे, लेकिन उससे पहले बृहस्पति और शुक्र का गोचर विवाह या वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करेंगे। अगर आप अपने शादी को लेकर के परेशान थे या थी कि नहीं हो रही है, या विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशान थी या थी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस टाइम पर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कराइए। इस समय पर आप ध्यान दीजिए अपने रिलेशनशिप को लेकर के। अगर आपस में एक दूसरे से बात नहीं हो रही थी, आप एक दूसरे से बात करने का प्रयास कीजिए, तीसरे को मत इन्वॉल्व कीजिए, खुद बात कीजिए, प्रयास कीजिए। छोटा सा सॉरी इस समय पर आपके रिश्ते को बहुत सुंदर बना। एक तो आपके स्वास्थ्य में बहुत सुंदर लाभ इस समय पर होगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। रिलेशनशिप आपका बहुत बेहतरीन होगा, उसमें चल रही प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। और 29 तारीख को बुध के मिथुन में आ जाने पर परिस्थितियां बिल्कुल परिवर्तित हो जाएंगी। लेकिन शुक्र का जो परिवर्तन है 14 तारीख को, उससे आपका रिलेशनशिप, आपका स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें, और जो लोग संतान को लेकर के परेशान हैं उनके संतान को लेकर के, शेयर मार्केट, इन तीनों चीजों में आपको लाभ करेगा। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के, जहां मैं ये कह सकता हूं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया रिजल्ट मिलेगा। संतान को लेकर के चल रही प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, शुक्र और बृहस्पति का छठे भाव में गोचर करना शुगर लेवल को बहुत फ्लैक्चुएट करता है, तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, आप अपने शुगर लेवल को लेकर के ध्यान रखेंगी, उसको लेकर के बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत है। आपका जीवन प्रोफेशनली बेहतर होगा। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि, संयोग बनने जा रहा है पंचम भाव में, जहां 2 आचार्य बृहस्पति, आचार्य शुक्र, दोनों यहां पर गोचर करेंगे। एक भागेश है तो दूसरे लाभेश और धनेश है। मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर आर्थिक लाभ आपको जरूर होगा, फाइनेंशियल गेन आपका जरूर होगा, आपके फंसे हुए काम यहां पर जरूर बनेंगे। भाग्य के सहारे से बुद्धि कुछ ऐसे काम करेगी कि ये डील ऐसे कर लेते हैं, इनसे ऐसे बात कर लेते हैं, इनसे इस प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। लापरवाही नहीं कीजिएगा। आपकी इस समय की गई चर्चा आपके जीवन के परिस्थिति को बदल देने में सहायक होगी, तो आपकी परिस्थितियां निश्चित रूप से बदलेगी। संतान को लेकर के परेशान है, इस समय पर नॉर्मली भी संतान के योग बनने का योग है। बट यदि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं या चाहती हैं, तो इस समय वो ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, आपके जीवन को बेहतर बनाने वाला होगा। चलिए बात कर लेते हैं राशि मीन को लेकर के। मीन राशि के जो जातक जातिका हैं, आपके लिए योग 4th हाउस में बनेगा, यानी 4th हाउस में 10th हाउस के स्वामी बृहस्पति, 3rd हाउस के स्वामी शुक्र, और फिर 4th हाउस के स्वामी बुध भी आएंगे थोड़ी देर बाद। तो यहां पर जाकर के इन तीनों ग्रहों का गोचर करना ये क्लियरली दर्शा रहा है कि आपका रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, इन तीनों चीजों से रिलेटेड चल रही प्रॉब्लम्स को ठीक करने का रास्ता आपको मिलेगा। इसके समाधान का रास्ता आपको जरूर प्राप्त होगा। कोई ऐसा कार्य जरूर होगा जिससे दिल को प्रसन्नता मिलेगी, जिससे दिल को
हैप्पीनेस जरूर प्राप्त होगी। वाहन से संबंधित या घर से संबंधित गुड न्यूज आपको इस समय पर जरूर सुनने को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति रही। खैर, अगर आप मुझसे डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं या चाहती हैं, बहुत सिंपल है, नंबर दिख रहा है, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। आने वाले समय में बोस्टन में यूएसए आ रहा हूं, दुबई आ रहा हूं, आप वहां पर रहते हैं तो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।